राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। एक और विनेश फोगाट पैदा हो गई है। अब की बार अगली जो नई विनेश फोगाट है उसका जन्म हुआ है देहरादून में। देहरादून की कोई प्लेयर हैं जी, नेशनल लेवल की प्लेयर। उन्होंने अपने 70 वर्षीय कोच पे आरोप लगाए हैं कि मार्च में 3 महीने पहले मेरे को कोच साहब ने ट्रेनिंग के बहाने या ट्रेनिंग के बाद या जैसे भी बैड टच किया था। 3 महीने बाद इनको याद आया और इन्होंने देहरादून में कंप्लेंट की। घटना है मुरादाबाद की। लड़की रहने वाली है देहरादून की। बोली देहरादून में मैं जूडो की ट्रेनिंग करती थी, मेरी कोच जो है वो लेडी कोच है। लेडी कोच ने बताया कि जो हिंदुस्तान के जो बेस्ट कोच हैं वो मुरादाबाद के फलाने शर्मा जी हैं, उनके पास चली जाओ ट्रेनिंग करने। पर मेरा सिलेक्शन हो गया था साई सेंटर भोपाल में, पर इसके बावजूद मैं अपने कोच के कहने पे भोपाल नहीं गई, मुरादाबाद चली गई ट्रेनिंग करने। फिर कोच साहब ने मेरे गिलिया न्यो 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 कर दिया। मार्च में यह घटना हुई। मई में मैडम जी ने कल परसों पहले देहरादून में एक इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। अगर घटना स्थल कहीं और है तो आप अपने एरिया में अपने लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखा देते हैं, फिर वो एफआईआर जो है घटना स्थल वाले थाने को ट्रांसफर कर दी जाती है। इसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो इन्होंने जीरो एफआईआर देहरादून में लिखाई। देहरादून से वो एफआईआर गई मुरादाबाद और वहां पे जांच चल रही है। एसपी साहब कहते हैं हाँ कंप्लेंट आई, हम जांच कर रहे हैं। अब असली कहानी यह है कि कोच साहब हैं देहरादून जूडो एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल। कुछ याद आया पहलवान आंदोलन में क्या हुआ था? वहां पे कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद की लड़ाई थी, इसलिए आए मारी तो इज्जत लूट ली। यहां पे क्या है, कोच साहब जूडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और उनको हटाना है और उनकी जगह जनरल सेक्रेटरी अपना बिठाना है। ये लड़ाई है उत्तराखंड की। तो अब कोच साहब ऐसे तो हटेंगे नहीं, इसलिए कोच साहब पे आरोप लगा दो। तो नई वाली विनेश फोगाट ने जो है कोच साहब पे आरोप लगा दिया जी, मेरी गेलियां कोच साहब ने न्यू न्यू कराया। एक चीज और, ये वाले कोच साहब भी 70 साल के हैं। ये वाली जूडो प्लेयर भी 20, 22, 25 साल की जवान लड़की है। 70 साल का बूढ़ा और ये जवान नेशनल लेवल की जूडो प्लेयर। अगर कोच साहब के 2 घुसंड धर देना, जूडो प्लेयर है ना, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, तो कोच साहब की तो जीभ निकाट देगी। सच्चाई है ये। पर कोच साहब ने जबरदस्ती मेरे कपड़े डैश डैश, मेरी गेलियां डैश डैश कर दिया और फिर कोच साहब बोले मैं तेरा कैरियर खत्म कर दूंगा। भाई साहब मैं भी कोच हूं, कोच रहा हूं। ये तो ये जान लो कि कोई कोच किसी बच्चे का ऐसे कैरियर खत्म नहीं कर सकता। कोई टीचर अपने स्टूडेंट का कैरियर नहीं खत्म कर सकता। अगर स्टूडेंट मेहनती है तो कहीं और जाके पढ़ लेगा, और अगर पहलवान या खिलाड़ी मेहनती है, अच्छा है। और कॉम्बैट स्पोर्ट्स तो टीम गेम है ही नहीं। टीम गेम में के मां तो ये आरोप मान लीजिए, मान लेते हैं हम कि तब सिलेक्शन नहीं होने दिया, या टीम गेम में तो यहां तक होता है कि मान लीजिए एक प्लेयर खेल रहा है, उसको बॉल ही नहीं दी,
10 खिलाड़ी जो साथ में और खेल रहे थे, उन्होंने उस 11वें को बॉल ही नहीं दी, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो 10 आप, क्योंकि उनको पहले ही बोल दिया था कि इसको नहीं खिलाना, इसको मौका नहीं देना, इसको बॉल ही नहीं देनी। तो टीम गेम में तो ये मैं मान सकता हूं कि थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन अवश्य चल सकती है, इंडिविजुअल गेम में नहीं चलती। जो तगड़ा है ना, वो पटक के मोर बना के छाती पे चढ़ जाता है। मोर बना देता है मतलब सिर नीचे टांगे ऊपर कर देता है और छाती पे चढ़ जाता है और जीत जाता है। तो जो तगड़ा है उसको आप ऐसे करियर नहीं खत्म कर सकते। ये जो आरोप लगा देते हैं ना, कोच साहब ने बोला था मैं करियर खत्म कर दूंगा, ये हमारी पहलवान आंदोलन में भी ये शब्द बहुत सुनने को मिला था, हमने तो अपने कैरियर को बचाने के लिए कंप्रोमाइज किए थे। ये झूठ होता है सब। जब आप कहोगे कि आप इस केस में विनेश फोगाट का नाम क्यों ले रहे हो, जी हाँ, विनेश फोगाट ने और साक्षी मलिक ने और बजरंग पूनिया ने और संगीता फोगाट जैसे लोगों ने एक बहुत बड़ी गोबरशाली परंपरा, गोबरशाली बोल रहा हूं, गौरवशाली नहीं, इन ने एक बहुत बड़ी गोबरशाली परंपरा इंडियन स्पोर्ट्स में स्थापित की है कि मैं जब मेडल जीत के आई तो इन्होंने मेरी कोड़ी भर ली थी, बैट टच किया, ओलंपिक का मेडल जीत के आ रही है, अध्यक्ष ने अगर सिर पे हाथ फेर दिया या गले लगा लिया, बोला मेरा मोलेस्टेशन कर दिया था ओलंपिक स्टेडियम में, सारे वर्ल्ड देख रहा था। ऐसे ऐसे तो तुम आरोप लगाते हो, क्यों? क्योंकि तुमको अध्यक्ष का पद चाहिए। अब बोलते हैं कि हमें तो वो फोगाट वाली बहन है जो बीजेपी की लीडर है, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया, संगीता फोगाट की बहन, पता नहीं क्या नाम, कौन सी फोगाट है वो जो बीजेपी वाली है, बोले उसने हमें बरगला दिया कि तुम न्यू न्यू आरोप लगा दो तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हम बन जाएंगे। बहकाई में आ गए अब तो भैया आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए जब अपने कोचेस पे, अपने फेडरेशन वालों पे ऐसे आरोप लगाएंगे झूठे, तो अगर विनेश फोगाट लगा सकती है, साक्षी मलिक लगा सकती है, संगीता फोगाट लगा सकती है, बजरंग पूनिया लगा सकता है, तो फिर वो जुड़े वाले ने भी सीख लिया भाई, सीनियर प्लेयर सही तो जूनियर सीखता है। तो विनेश फोगाट जी, आपने दुनिया को और कुछ सिखाया चाहे नहीं सिखाया हमें नहीं पता, पर झूठे आरोप लगा के कुछ संघों पर, खेल संघों पर कब्जा करना बहुत अच्छा सिखा दिया। एक बात और बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, बहुत बहुत अच्छे विमेंस कोच हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूं देखिए भाई, बहुत बहुत मेहनती, बहुत ही सिंसियर कोच है, तो मैं उनसे हमेशा एक बात को, देखिए भाई किधर जेल मत चला जाइए, ये जिनको तुम अपनी बेटी समझ के, अपना बच्चा समझ के ट्रेनिंग दे रहे हो ना, ये पता नहीं कल को किसके हाथों में खेलने लगेंगी और तुम्हारे पे कौन से आरोप लगा देंगी। और ये विमेन कोचेस पे पहली बार ऐसा थोड़ी ना हुआ है, हॉकी के इतने ओलंपियन, ओलंपिक चैंपियन कोच हुए हैं कौशिक साहब, उन पे ये आरोप लगे, झूठे थे, 100% झूठे थे, पर लगे। उनके जैसा मतलब बड़ा नाम भी बदनाम हुआ कुछ दिन। तो ये जो गंदगी इन हमारे पहलवानों ने फैलाई ना इंडियन स्पोर्ट्स में, ये उसका नतीजा आ रहा। और अभी एक बात और बता दूं आपको, ये तो जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो और बहुत सारे ऐसे आरोप लगेंगे। और एनीबडी हु इज डीलिंग विद विमेन स्पोर्ट्स पर्सन, महिलाओं को कोचिंग देने वाला हर कोच, उसके ऊपर ये तलवार लटक रही है कि पता नहीं कब कौन सी लड़की उठ, अच्छा प्रूफ प्राप्त तो देना ही नहीं कोई, सिर्फ आरोप ही तो लगाने हैं। अच्छा मजे की बात, मैं आज जब जब मैंने ये वीडियो बनानी थी तो मैं पूरा मीडिया चेक कर रहा था, लड़की तो विक्टिम है, उसका नाम तो बता नहीं सकते, उसकी फोटो नहीं छाप सकते, कोच साहब का पूरा नाम भी बता रखा है और कोच साहब की सरेआम फोटो छाप रखी है।
मतलब मर्द की कोई इज्जत नहीं होती, मर्द पे आपको सिर्फ आरोप लगाने हैं। कुछ ऐसे मूर्ख लोग होते हैं, ऐसे आरोपों को सुनकर कहते हैं नहीं लड़की ने आरोप लगाया है, कोई लड़की अपनी इज्जत पे ऐसे थोड़ी झूठे आरोप लगाती है। बहुत, आप डाटा उठा के देखो, आप पुलिस के अफसरों से बात करो, आप जुडिशरी के लोगों से बात करो, 99.9% इस प्रकार के आरोप झूठे। बाकायदा रैकेट्स चल रहे हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग के रैकेट चल रहे हैं, बड़ा बड़ा गैंग बना के लोग मर्दों पे झूठे आरोप लगा के उनसे करोड़ों करोड़ों रुपए की वसूली कर रहे हैं। वो दीपिका नारायण भारद्वाज जी हैं, गुड़गांव की सोशल वर्कर हैं, उनका ट्विटर अकाउंट देखिए, उनका सोशल मीडिया अकाउंट देखिए, वो बहुत काम करती हैं। जितने भी बेचारे ऐसे पीड़ित मर्द हैं उनके पास जाते हैं, अपना रोना रोते हैं, उनके लिए वो आवाज भी उठाती हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे गैंग्स को एक्सपोज किया है कि जहां एक एक लड़की ने 20-20 लड़कों को बाकायदा करोड़ों रुपए वसूल लिए, ये कह के कि पैसे दे नहीं तो तेरे को बंद करवा दूंगी। एक गैंग तो ऐसा भी है जिसने में बड़े बड़े अफसर, पुलिस अफसर, बड़े वकील, बहुत बड़े मीडिया वाले जयपुर में, और करीब 7-8 लड़कियां जो कि एकदम बहुत हाई क्लास, एकदम मॉडल जैसी दिखने वाली इन्वॉल्व थी, और वो शिकार करती थी। वो गैंग पहले अपना विक्टिम चुनता था कि यार ये बंदा है, इससे अच्छा, वो उनकी वसूली करोड़ों में है, यार ये बंदा है, इससे पैसे वसूले जा सकते हैं। जैसे कोई बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, तो पहले उनको बस हनी ट्रैप फंसा लिया, फंसा के फिर एक दो बार यारी दोस्ती में सब कुछ हुआ, उसके बाद आ जाओ जी, इतने करोड़ दो, नहीं तो ये देखो आ गई है। और इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, मीडिया वाले इन्वॉल्व हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील इन्वॉल्व हैं, और वसूली करोड़ों में है। और एट अ टाइम 8-8, 10-10 पैरेलल केस चलाते हैं। एक लड़की थी, उसने फिर 7-8 लड़कियां रिक्रूट कर ली अपने गैंग में। जी हाँ, ऐसा गैंग फिर पकड़े गए अंत में। जयपुर की घटना, गुड़गांव की एक लड़की जो 8-9 लड़कों से लाखों रुपए वसूल चुकी है सिर्फ इसी बात के। ऐसे में क्या है, लड़की का नाम आप नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट साहब के जो जज साहब है, उन्होंने लड़की विक्टिम है, लड़की को बदनाम नहीं करना है। पुरुष बोला हाँ, उसके तो साले का छाप दो पोस्टर, नाम बताओ, उसके घर, क्या घर तक जाओ, सब कुछ करो, उसकी फोटो छापो, ये 70 साल का आदमी, ये शिलाजीत के पराठे खाता है, ये देखो इसने 1000 लड़की न्यू कर दी। उसके खिलाफ पूरा मीडिया ट्रायल चलाओ, उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करो, क्योंकि उसकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। इज्जत तो सिर्फ लड़कियों की है, इज्जत तो सिर्फ औरतों की होती है, मर्दों की तो कोई इज्जत होती नहीं। तो विनेश फोगाट जी, आपने जो जहर की फसल बोई थी ना, उस पर फल लगाए, इसलिए मैंने कहा मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं लड़कियों की लड़ाई लड़ रही हूँ, एमएलए आप बन गई, 4 करोड़ रुपए और प्लॉट भी ले गई। किस बात के? क्योंकि मैं टुंडिलाती ओलंपिक से वापस आई थी, मेरे पे वजन ही नहीं आया, फिर भी मैं खाप मेडलिस्ट हूं। अब मैं अगर खाप मेडलिस्ट हूं तो मेरे को दो 4 करोड़ रुपए, मेरे को प्लॉट दो। अच्छा एक बात और बताऊं, वो तो अच्छा हुआ कि एमएलए बन गई, नहीं तो पता है क्या बोलती कि मैं खाप मेडलिस्ट हूं, मेरे को 4 करोड़ रुपया भी चाहिए, मेरे को प्लॉट भी चाहिए और नौकरी भी चाहिए, तीनों लेती। क्यों? नहीं तो मैं जाट जाट पॉलिटिक्स की मैं वो हूं साहब, आइकॉन हूं। अगर जाटों को खुश रखना है तो मेरे को सब कुछ दो। तो ये है सब राजनीति। तो मैंने कहा भाई मुबारक हो देशवासियों, नई विनेश फोगाट पैदा हुई है। ये विनेश फोगाट जो नई वाली पैदा हुई है, मेडल तो ना वो ले आई ना ये ले आओगी। हाँ, झूठे आरोप लगा के राजनीति करेगी, कुश्ती संघ की राजनीति, ये वाली कुश्ती संघ की राजनीति करेगी, और वो वाली जो है
जूडो संघ की राजनीति करेगी। इसको कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद चाहिए था, उसको जूडो का सेक्रेटरी जनरल बनना है उत्तराखंड का। देखिए आगे क्या होता है। अभी तक एसपी मुरादाबाद ने कहा है कि हाँ कंप्लेंट आई है, हम जांच कर रहे हैं। अच्छा, उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज हैं। जैसे इसमें था ना कि लहंगा उठा दिया, टी शर्ट उठा दी रिमोट से, वहां पर भी रिमोट से ही उठ रहा है लहंगा। वो कहता है कि जी इनके जो कंप्लेंट है उसमें एक में लिखा है सुबह को हुआ, एक में कहती है शाम को हुआ। खैर जो भी है, पुलिस जांच कर रही है। अभी तक कोच साहब की गिरफ्तारी वगैरह नहीं है। कोच साहब ने बोल दिया कि जी ये सब षड्यंत्र है, मुझे सिर्फ अभी मैं अगर रिजाइन कर दूंगा जूडो के सेक्रेटरी जनरल पद से तो ये सारे मामला खत्म हो जाएगा। तो ठीक है जी। अगर और एक और आपको बता दूं, विनेश फोगाट ने सारी दुनिया को एक रास्ता दिखा दिया कि अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो मेहनत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधे आरोप लगाओ, रिमोट से अपना लहंगा उठवाओ, और जो जो भी हासिल करना है वो रिमोट से लहंगा उठते ही हर सारी अचीवमेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।